नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मार्च और अप्रैल महीने के करंट के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स के प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। और जो ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 है, इसमें भारत का सबसे प्रदूषित देशों में 5वां स्थान है। तो इस प्रश्न को देखिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न क्योंकि एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो इस प्रश्न के आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल किस देश में बनाया गया है? तो ये महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल जो है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा, तो उसके उपलक्ष्य में जो है ये मेडागास्कर में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 की भारतीय स्पॉन्सर कंपनी का क्या नाम है? तो ये लर्निंग ऐप है बायजूस। ये जो है फीफा विश्व कप, जो फुटबॉल का विश्व कप है, फीफा विश्व कप, उसको स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी है। और इसमें से एक प्रश्न और आ सकता है कि 2022 का फीफा विश्व कप फुटबॉल ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कतर में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान मिला है गुजरात को। और जो ये निर्यात तत्परता सूचकांक है, ये किसी राज्य में निर्यात हेतु क्या ढांचा है, वहाँ निर्यात के लिए जो है मतलब कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, वहाँ निर्यात के लिए कैसा माहौल है, ये उसके ऊपर जो है नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। तो इसमें प्रथम स्थान पर है गुजरात। अगला प्रश्न है, परम शक्ति क्या है? तो दोस्तों, ये जो परम शक्ति है, ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसे IIT खड़गपुर ने बनाया है और इसे यहीं स्थापित भी किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये जो चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य है, ये है मध्य प्रदेश। और यहाँ जो है बच्चों के विकास हेतु अलग अलग योजनाओं में लगभग 58,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी यूनिक प्रश्न भी है, तो इसको भी देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये तमिलनाडु के थूथुकड़ी में जो है, ये सबसे बड़ा जो है भारत का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन कई बार जो है जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी थीम भी पूछ लेता है। तो इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर जो है इसकी थीम बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो ये जो है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल सुरंग। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा जो है इसको 10,000 फीट से ऊंची सुरंगों में विश्व की सबसे लंबी सुरंग होने का दर्जा दिया गया है। कई बार इसके बारे में सामान्य जानकारी पूछ लेता है। तो ये जो अटल सुरंग है, अटल टनल है, ये मनाली को लेह से जोड़ती है और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? तो ये हैं माधुरी पुरी बुच। कई बार सेबी की स्थापना के बारे में भी पूछ लेता है। तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसको वैधानिक मान्यता सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा 1992 में दी गई। अगला प्रश्न है, हेरात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो ये हेरात महोत्सव है, ये कश्मीरी पंडितों का एक पर्व है जो शिवरात्रि पर जो है शिवरात्रि के रूप में ही इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये जो है प्रथम स्थान है इसमें तेलंगाना का। और तेलंगाना जो है ये तेज़ी से उभर रहा है विकास के क्षेत्र में,
तेज़ी से विकसित होने वाला राज्य भी है। देखिए 2011-12 में जो यहाँ प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद था, ये था लगभग 3,59,000 रुपया, और जो अभी वर्तमान में जो 2021-22 में हो गया है, तो ये हो गया 11,54,000 रुपया। तो ये काफ़ी यहाँ जो है विकास कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, और यहाँ जो सकल घरेलू उत्पाद है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये जो 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर हैं, इनका नाम है प्रियंका नुटक्की। कई बार जो है पहला भी पूछ सकता है, तो भारत की जो पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर थी, ये थी सुब्रमण्यम विजयलक्ष्मी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक ने अफ्रीका के किस वन्य जीव को बचाने के लिए पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है? तो ये विश्व बैंक द्वारा जो है ब्लैक राइनो, इसको बचाने के लिए जो काला गेंडा है वहाँ, इसको बचाने के लिए जो है वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक से और भी प्रश्न आ सकते हैं, इनके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये हैं डेविड मालपास, अमेरिकी हैं, और ये जो हैं इसके 13वें अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डेसमंड टूटू और दलाई लामा। अभी जो ये डेसमंड टूटू हैं, इनका जनवरी 2022 में निधन भी हो गया है। तो ये बुक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस बुक की जो है 1 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं, और लगभग 40 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। अब ये फिर से चर्चाओं में इसलिए आई है क्योंकि अब इसका सचित्र संस्करण जो है ये प्रकाशित होने वाला है, तो इसलिए इस बुक को देखिएगा। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन हैं? तो ये हैं देवेंद्र झांझरिया, ये जो है जेवलिन थ्रोअर हैं, और ये पहले ऐसे पैरा एथलीट हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। इसमें एक प्रश्न और आता है कि पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये है अवनी लखेरा, और इनको भी इस बार पद्मश्री प्रदान किया गया है। ये पैरा शूटर हैं वैसे, और ये जो है पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग 2022 की विजेता टीम कौन है? तो ये है हैदराबाद एफसी। जो इंडियन सुपर लीग है, ये आईपीएल की ही तरह जो है ये फुटबॉल में आयोजित की जाती है। तो इसमें जो है अलग अलग क्लब्स खेलते हैं, और अभी जो है हैदराबाद एफसी ने इस बार का खिताब जीता है। किसको हराया था? केरला ब्लास्टर्स को पेनाल्टी शूट आउट में 3-1 से। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सर्वाधिक ODF प्लस गाँवों वाले राज्य में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये जो है तेलंगाना है, और यहाँ जो है 14,200 गाँवों में से 13,737 गाँव खुले में शौच मुक्त गाँवों की सूची में है। तो इससे भी जो है प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वाधिक ODF प्लस गाँव जो है किस राज्य में है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखिए, विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा किस राज्य की है? तो ये जो है नागालैंड की पहली विधानसभा है जो पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। अब यहाँ जो कामकाज है ये ई-विधान ऐप के द्वारा संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का न्यूनतम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये न्यूनतम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य है केरल, और यहाँ जो है मातृ मृत्यु दर सबसे कम 30 प्रति लाख है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आप सभी को पता है ये जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन कई बार दिवसों की जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वो थीम पूछ लेता है। तो इसकी जो थीम थी वो है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ये जो है विश्व जल दिवस 2022 की थीम है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य रखने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा है? तो ये पहला दक्षिण एशियाई शहर है मुंबई, और BMC द्वारा 2050 तक मुंबई को ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए,
वरुण 2022 क्या है? तो वरुण 2022 क्या है? ये एक युद्धाभ्यास है, नौसेना युद्धाभ्यास, जो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन डे ये जो है इसी बार से मनाने का निर्णय लिया गया है 5 अक्टूबर को। ये जो है डॉल्फिन के संरक्षण हेतु मनाया जाएगा। और लेकिन इससे जो है कुछ और प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो ये जो है 2010 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसके साथ ही अगस्त 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी शुरू किया गया है डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन है? तो ये जो है इस बार 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और ऑस्ट्रेलिया अब तक 7वीं बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीत चुकी है। और प्रश्न इसमें से जो पूछे जा सकते हैं, उपविजेता के बारे में पूछ सकता है कि किसको पराजित किया था ऑस्ट्रेलिया ने? तो इंग्लैंड को पराजित किया था, और जो इसका आयोजन स्थल था वो था न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखिए, फसल वर्ष 2021-22 में क्रमशः सब्जी एवं फल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य अब हो गया है उत्तर प्रदेश, इससे पहले पश्चिम बंगाल था, और फल उत्पादन में है आंध्र प्रदेश। इसमें टॉप 3 भी देख लेते हैं, कई बार पूछ लेता है। सब्जी उत्पादन में प्रथम 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, और फल उत्पादन में प्रथम 3 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव कौन होंगे? तो भारत के जो अगले जो नए विदेश सचिव बनेंगे वो हैं विनय मोहन क्वात्रा, और ये जो हैं अगले महीने से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, क्योंकि अभी जो वर्तमान में हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं ये अप्रैल लास्ट में जो है ये रिटायर हो रहे हैं। तो मई 2022 से विनय मोहन क्वात्रा जो है भारत के नए विदेश सचिव बनेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सुरेश रैना को। सुरेश रैना जो हैं ये क्रिकेटर हैं, भूतपूर्व क्रिकेटर, भारत को वर्ल्ड कप दिलाने में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनको जो है मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये मार्च और अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। आशा करते हैं आने वाली परीक्षाओं में ये आपके काम आएंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक भी करिएगा, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।